नमस्कार दोस्तों, मैं शिवकांत आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कंजक्शन, ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं संयोजक। तो देखिए दोस्तों, आपको यदि कंजक्शन के विषय में एक भी नॉलेज नहीं है तो आज आपको कंजक्शन के विषय में 100% नॉलेज प्राप्त होगा। वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा और आपका पूरा एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। हम इसमें पूरा चर्चा करने वाले हैं। कंजक्शन के टाइप्स पढ़ेंगे, इसके कंसेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है, और ये संयोजक के विषय में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंजक्शन किसे कहते हैं? पहली बात, कंजक्शन यह वह शब्द है जो बीच में आकर दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं, उसे कंजक्शन यानी समुच्चय बोधक या संयोजक कहते हैं। जैसे यूज होते हैं वर्ड और या किंतु परंतु, इसलिए ये क्या दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने में यूज होते हैं। और या किंतु या परंतु या इसलिए ये शब्द लगते हैं जब दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ते हैं। ये शब्द यूज होते हैं एंड, आर, बट, फॉर, देयरफॉर। ये क्या किसमें यूज होते हैं? दो शब्दों और दो वाक्यों को जोड़ने में यूज होते हैं, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल इसके देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे पहला वाक्य दिया है, सुनील आपका मित्र है, सुनील इज योर फ्रेंड। फिर दूसरा वाक्य दिया है, दिनेश आपका मित्र है। तो देखिए, सुनील भी आपका मित्र है, दिनेश भी आपका मित्र है। तो यहाँ दोनों वाक्यों को जोड़ा गया है। देखिए, सुनील और दिनेश आपके मित्र हैं। सुनील एंड दिनेश इज योर फ्रेंड। सुनील एंड दिनेश इज योर फ्रेंड्स। तो देखिए, यहाँ सुनील और दिनेश यानी और लगा करके हमने क्या किया, दोनों वाक्यों को जोड़ दिए है। तो यहाँ जो एंड है यही हमारा कंजक्शन है, यानी दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है ये एंड। तो यही हमारा कंजक्शन है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमारा दिया है, मुझे घूमना पसंद है लेकिन बाइक से घूमना पसंद नहीं है। देखिए, यहाँ दो वाक्य हैं, या इस तरह से कह सकते हैं, मुझे घूमना पसंद है, फिर यह कह सकते हैं मुझे बाइक से घूमना पसंद नहीं है। तो यहाँ देखिए, दोनों वाक्यों को जोड़ा गया। मुझे घूमना पसंद है लेकिन बाइक से घूमना पसंद नहीं है। तो ये जो लेकिन है, लेकिन लगा करके हमने दो वाक्य को जोड़े हैं। तो ये जो लेकिन के जगह हमने बट का प्रयोग किया है, यही हमारा कंजक्शन है। आई लाइक ट्रेवलिंग बट डू नॉट लाइक टू ट्रेवल बाई बाइक, ठीक है। तो ये जो बट है हमारा, यही हमारा कंजक्शन है। यानी क्या, ये बट दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। तो ये बट हमारा कंजक्शन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप्स की। तो दोस्तों देखिए, कंजक्शन 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, दूसरा है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, तीसरा है कोरिलेटिव कंजक्शन। तो देखिए, ये 3 टाइप्स के कंजक्शन होते हैं। तो हम इनमें 1 बाय 1 चर्चा करेंगे। तो चलिए पहला देखते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन किसे कहते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन उसे कहते हैं जो दो समान स्तर या स्वतंत्र के दो वाक्यों को जोड़ने वाले समुच्चय बोधक शब्द को समन्वय संयोजक यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। जैसे के लिए, और, ना, लेकिन, या, फिर भी, इसलिए, जैसा कि। यानी कोष्टक में देखिए, इंग्लिश में इस वर्ड दिए हैं, फॉर, एंड, नाइदर, नॉर, बट, आर, येट, सो, एज। ये क्या करते हैं, हमारे जोड़ने का कार्य करते हैं, यानी समान स्तर या स्वतंत्र के दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। इसके हम एग्जाम्पल देखेंगे। याद करने के लिए आप फैन बॉयज वर्ड है, इससे आप ये याद कर सकते हैं। एफ से हो गया फॉर, एन से हो गया एंड, ए से, एन से हो गया नाइदर, फैन हो गया, फिर फैन बॉयज, बी से हो गया बट, ओ से हो गया आर, वाई से हो गया येट, एस से हो गया सो या एज, ठीक।
ये कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है जैसा पहला है वह मैं बाजार में खरीदारी करूंगा, दूसरा है मैं बाजार में सेव खाऊंगा। ठीक है, तो मैं बाजार में खरीदारी करूंगा, आई विल शॉप इन द मार्केट। दूसरा है मैं बाजार में सेव खाऊंगा, आई विल ईट एप्पल इन द मार्केट। यानी मैं बाजार में खरीदारी करूंगा और बाजार में सेव खाऊंगा। तो देखिए, मैं बाजार में खरीदारी करूंगा और सेव खाऊंगा, आई विल शॉप एंड ईट एप्पल इन द मार्केट। ये जो एंड वर्ड यूज हुआ है, ये क्या कर रहा है, दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। तो ये हमारा क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। अभी तक आपको नहीं जानता है, नो वन नोज यू येट। ठीक है, तो येट ये जो है, यानी ये क्या है, हमारा कंजक्शन का काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। तो यही हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल तीसरा है, जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं यह अच्छा नहीं है। ठीक है, तो एज यू नो वेल इट इज नॉट गुड। यह जो एज वर्ड है यह हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ठीक है, जैसा कि जगह यूज हुआ है, जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं यह अच्छा नहीं है। ठीक है, अब देखिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन 4 टाइप्स के होते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से टाइप्स हैं। तो ये 4 प्रकार के होते हैं, यानी 4 प्रकार के होते हैं। पहला है कॉम्युलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, दूसरा है अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, तीसरा है एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, चौथा है इलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है, तो हम एक एक करके देखते हैं। देखिए, पहला कॉम्युलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जिसे हिंदी में कहते हैं संचयी समन्वय संयोजन। तो इस प्रकार के समन्वय संयोजन का उपयोग किसी कथन, वाक्यांश या शब्दों को दूसरे में जोड़ने के लिए किया जाता है। चलिए इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, मैं किराने का सामान खरीदने गया और मेरा भाई स्कूल गया। तो देखिए, एक सामान के यानी स्वतंत्र रूप से ये कॉम्युलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। माने मैं किराने का सामान खरीदने गया और मेरा भाई स्कूल गया। आई वेंट टू बाई ग्रोसरीज एंड माई ब्रदर वेंट टू द स्कूल। ये एंड क्या है, कॉम्युलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप से देखते हैं। दूसरा है हमारा अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है, जिसे हिंदी में बोलते हैं वैकल्पिक समन्वय संयोजन। ठीक है, इस प्रकार के संयोजन का उपयोग वैकल्पिक विचारों या वस्तुओं को प्रस्तुत करने या जोड़ने के लिए किया जाता है। उनके बीच एक विकल्प प्रदान करने के लिए इसका उपयोग विभिन्न विकल्पों को सूचीबद्ध करने के लिए भी किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए इसके भी एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, क्या आप नाश्ते के लिए ब्रेड या पास्ता चाहते हैं? तो देखिए, डू यू वांट ब्रेड्स और पास्ता ब्रेकफास्ट। ठीक है, तो आर का यहाँ यूज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप से देखते हैं। तीसरा है हमारा एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रतिकूल समन्वय संयोजन। इस प्रकार के संयोजन का उपयोग विपरीत विचारों या विरोधी बयानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। यानी ये विरोधी बयानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, जैसे एग्जाम्पल है, रश्मि बीमार थी फिर भी वह काम पर चली गई। तो देखिए, एक विरोधी टाइप का है, वो बीमार थी लेकिन वो फिर भी काम पर चली गई। तो रश्मि वाज सिक येट शी वेंट टू वर्क।
नेक्स्ट देखते हैं, होता है हमारा इलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है, यहाँ आई है इलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन किसे कहते हैं। इस प्रकार के कंजक्शन का प्रयोग अवलोकन या अनुमान को इंगित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी अवलोकन या अनुमान को इंगित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो चलिए कुछ इसके एग्जाम्पल देखते हैं। मैं योजना के अनुसार बाहर नहीं जा सकता क्योंकि भारी बारिश हो रही है। आई कैन नॉट गो आउट एज प्लानेट फॉर इट इज रेनिंग हेवली। ठीक है, तो हमने परिभाषा में पढ़ा है कि अवलोकन को इंगित करने के लिए प्रयोग किया जाता है इसका। ठीक है, मुझे कुछ किराने का सामान खरीदना था इसलिए मैं सुपरमार्केट गया। आई हैड टू बाई सम ग्रोसरीज सो आई वेंट टू द सुपरमार्केट। ठीक है, तो दोस्तों हमने पढ़ा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के टाइप्स। अब हमारा दूसरा टाइप्स होगा कंजक्शन का बोर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो चलिए देखते हैं बोर्डिनेटिंग कंजक्शन किसे कहते हैं। बोर्डिनेटिंग कंजक्शन यानी जिसे कहते हैं हिंदी में गौड़ संयोजक। तो गौड़ संयोजक किसे कहते हैं। इस प्रकार के संयोजक में इसमें एक स्वतंत्र वाक्य और एक वाक्यांश को जोड़ते हैं, उन्हें हम गौड़ संयोजक कहते हैं। यानी क्या करता है, ये एक स्वतंत्र वाक्य को और एक वाक्यांश को जोड़ने का कार्य करता है, उसे हम गौड़ संयोजक कहते हैं। तो हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में यूज होने वाले वर्ड पहले तो देखिए आफ्टर, एज फार एज इफ, एज लॉन्ग एज सून एज, बिकॉज, बिफोर, इवन इफ, एवरी टाइम, इफ, सिंस, थ्रो, सो दैट, देन, अनलेस, until, when, where, while। ये क्या है, यानी ये वर्ड हैं जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में यूज होते हैं। तो चलिए अभी इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, अगर आप वहां जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ क्या है, स्वतंत्र है, यानी हमने परिभाषा में पढ़े हैं कि ये स्वतंत्र वाक्य को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, तो अगर आप वहां जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, यानी स्वतंत्र हैं। इफ यू वांट टू गो देयर यू कैन गो। दूसरा है, जब मैं वहां गया तो मैंने एक सुंदर पेड़ देखा। ठीक है, व्हेन आई वेंट देयर आई सॉ ए ब्यूटीफुल ट्री। चूंकि मैं यहाँ हूँ मुझे आपकी मदद करने दो। सिंस आई एम हेयर लेट मी हेल्प यू। जैसे दिया है, बारिश होने से पहले घर आओ, कम होम बिफोर रेन। ठीक है, दूसरा है, क्योंकि मुकेश विफल हो गया है वह बहुत परेशान है। बिकॉज मुकेश हैज फेलेड ही इज वेरी अपसेट। ठीक, जब तक कि बारिश ना हो मैं नहीं आऊंगा। अनलेस इट रेन्स आई विल नॉट कम। ठीक है, तो ये हमारे बोर्डिनेटिंग कंजक्शन के एग्जाम्पल थे। नेक्स्ट टाइप से देखते हैं। तीसरा हमारा कोरिलेटिव कंजक्शन। ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं सहसंबंधित संयोजक। सहसंबंधित संयोजक दो शब्दों के ऐसे जोड़े जो वाक्य को जोड़ने के लिए होते हैं, वाक्य का महत्व समान ही होता है, वह सहसंबंधित संयोजक यानी कोरिलेटिव कंजक्शन कहलाता है। देखिए, ये दो वाक्यों को जोड़ता है जिसका महत्व समान होता है। ठीक है, तो चलिए इसके कुछ वर्ड देखते हैं जो यूज होते हैं वाक्य को जोड़ने में। तो देखिए, ये शब्द प्रयोग होते हैं वाक्य को जोड़ने में, जैसे या तो, या यह या वह, केवल इतना ही नहीं बल्कि यह भी, ना तो ये ना ही ये, जितना, जैसे ही, बजाय या बल्कि। देखिए, either or not only but also neither nor as much as no sooner than rather than। ठीक है, तो ये वर्ड यूज होते हैं वाक्य को जोड़ने में। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिससे हमारा अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल है,
उस कमरे में या तो मोहन है या रमेश है। अथर मोहन और रमेश इज इन दैट रूम। ठीक है। दूसरा है ना तो मैं लिख सकता हूँ और ना ही मैं पढ़ सकता हूँ। नाइदर आई कैन राइट नॉर आई कैन रीड। नेक्स्ट कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। राहुल केवल बुद्धिमान नहीं बल्कि नम्र व्यक्ति भी है। राहुल इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट आल्सो हुमेबल मैन। जैसे ही पापा आए चोर वहां से भाग गया। नो सूनर हैड द डैड कम देन द थीप रन अवे फ्रॉम देयर। तो देखिए जो बट आल्सो ये यूज हुआ है इलेटिव कंजक्शन है। इसी प्रकार यहाँ जो नो सूनर यूज हुआ है यह हमारा इलेटिव कंजक्शन है। ठीक है। तो आशा है दोस्तों कि ये एग्जाम्पल के तौर पे आपको इलेटिव कंजक्शन समझ में आया होगा। तो दोस्तों मैं आपको 38 कंसेप्ट बताऊंगा जो कंजक्शन यानी वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, काम करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं 38 कंसेप्ट यानी 38 वर्ड देखेंगे जो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, उनके जगह हम प्रयोग करते हैं। बट, ठीक है, लेकिन, बल्कि, सिवाय के सेंस में हम बट का प्रयोग करते हैं। फॉर, एज, बिकॉज, सिंस यानी क्योंकि, चूंकि सेंस में हम प्रयोग करते हैं। आल्सो, इवन, एथर, टू, एज, वेल यानी हम भी के सेंस पर इसका प्रयोग करते हैं इनका। एज जैसे, के तौर पर, के नाते, के परसेंस में प्रयोग करते हैं। ठीक है। एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज यानी उतना प्लस एडजेक्टिव प्लस जितना। ठीक। एज सून एज, द मोमेंट जैसे ही के सेंस पर प्रयोग करते हैं। एज वेल एज साथ ही साथ के सेंस पर हम एज वेल एज का प्रयोग करते हैं। एज फार एज जहाँ तक के सेंस के लिए हम एज फार एज का प्रयोग करते हैं। एज इफ, एज थॉट मानो, जैसे कि के सेंस में हम प्रयोग करते हैं। ठीक है। एज येट, टिल नाउ, बाय नाउ, सो फार अभी तक के सेंस के लिए हम प्रयोग करते हैं। ऑल थॉट, थॉट, इवन, इफ, इवन थॉट हालांकि, भले ही के सेंस पर प्रयोग करते हैं। देन आल्सो, इवन देन, येट, स्टिल, हाउएवर फिर भी के सेंस में हम इनका प्रयोग करते हैं। स्टिल, इवन नाउ अभी भी के सेंस पर इनका हम प्रयोग करते हैं। ऐसा के सेंस पर प्रयोग करते हैं। सच है जैसे कि सेंस पर प्रयोग करते हैं। इन मच एवाय ऐसे के सेंस पर प्रयोग करते हैं। इथर आर या तो ये या तो वो, ठीक है, सेंस में प्रयोग करते हैं। नाइदर नार ना ये ना वो के सेंस पर ये वर्ड यूज करते हैं। नार नाइदर भी नहीं, सो भी के सेंस पर ये वर्डों का प्रयोग करते हैं। नो सूनर हैड देन ही था यानी नॉट ओनली बट आल्सो, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडिंग, सो दैट, सो हेंस, हेंस फोर्थ, देयर फोर्थ। ठीक। नेक्स्ट और देखते हैं। देखिए WH फैमिली के वर्ड हैं जो कंजक्शन में यूज होते हैं। दैट्स व्हाट यही तो, वही तो के सेंस में। ठीक। दैट्स हाउ ऐसे ही, इसी तरह से के सेंस पर ये प्रयोग होता है। दैट्स व्हेन उसी वक्त, तभी के सेंस में प्रयोग होता है। दैट्स व्हेयर यही तो, वही तो। दैट्स व्हिच उसी को, इसी को यानी ये नॉन लिविंग में प्रयोग होता है। ठीक है। याद रखना दैट्स व्हिच उसी को, इसी के सेंस पर नॉन लिविंग के साथ प्रयोग होता है। ठीक है। दैट्स हु होम उसी को, इसी को सेंस में ये लिविंग बीइंग के साथ प्रयोग होता है। ठीक। टिल द, टिल देन, बाय देन तब तक के सेंस के लिए प्रयोग होता है। नेक्स्ट और कुछ देखते हैं। टिल, टिल द टाइम, बाय द टाइम, एज लॉन्ग एज जब तक के सेंस के लिए प्रयोग होता है। अनटिल जब तक नहीं के लिए। अनलेस यदि नहीं के लिए। ठीक है। लेस्ट कहीं ऐसा ना हो। ठीक।
अदरवाइज आर एल्स वरना नहीं तो, व्हाइल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी करते हुए, ठीक, व्हाइल का प्रयोग, व्हेयरएस व्हाइल, जबकि डब्ल्यू एच फैमिली एज ए कंजक्शन। ये देखिए टोटली कंजक्शन मैंने आपको बताया जो जोड़ने का काम करते हैं, यानी जो वाक्यों को जोड़ने में यूज होते हैं ये वर्ड। तो ये टोटली मैंने आपको 38 कंजक्शन बताया, ठीक है। अब में हम कुछ एग्जाम्पल के साथ ले करके समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम पहला लेते हैं बट, ठीक है। बट का प्रयोग देखिए लेकिन, पर, परंतु के लिए किया जाता है। बट का प्रयोग बल्कि, ठीक। बट का प्रयोग सिवाय या अलावा के लिए। तो पहले हम बट का प्रयोग करेंगे लेकिन, पर, परंतु के लिए। चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल। तो देखिए मैंने 3 एग्जाम्पल लिया है, पर के लिए, परंतु के लिए और लेकिन के लिए। तो देखिए वो अमीर है पर बहुत कंजूस है। ही इज रिच बट वेरी मिसर। तो देखिए यहाँ बट पर के लिए प्रयोग हुआ है, तो आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ में आया होगा, ठीक। वो शैतान है परंतु मुझे पसंद है। ही इज नटी बट आई लाइक हिम। देखिए परंतु के लिए यहाँ बट का प्रयोग हुआ है। वो गोरी है लेकिन खूबसूरती नहीं है। सी इज फेयर बट नॉट ब्यूटीफुल, ठीक है। तो यहाँ लेकिन के लिए बट का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं बट का बल्कि के लिए, ठीक। तो यहाँ मैंने ये जो एग्जाम्पल लिया है बल्कि के लिए लिया है कि कैसे वाक्य में यूज होते हैं। देखिए ये पेन नहीं बल्कि पेंसिल है। दिस इज नॉट ए पेन बट आई पेंसिल। तो बल्कि के जगह हमने बट का प्रयोग किया है। आई बेवकूफ, देखिए ये पेन नहीं बल्कि पेंसिल है, तो मैंने यहाँ बल्कि लिए बट का प्रयोग करूंगा। दिस इज नॉट ए पेन बट आई पेंसिल, ठीक है। वो बेवकूफ नहीं बल्कि समझदार है। ही इज नॉट फूल बट वाइज। उसे डांटा नहीं गया बल्कि पीटा गया। ही वॉज नॉट स्कोल्डेड बट बिटेन। नेक्स्ट देखते हैं बट का प्रयोग सिवाय अलावा के सेंस के लिए। तो इसके एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, मैं आपके घर के सिवाय या अलावा कहीं भी जा सकता हूँ। या इस प्रकार से आप कह सकते हैं मैं आपके घर के सिवाय कहीं भी जा सकता हूँ, या कह सकते हैं मैं आपके घर के अलावा कहीं भी जा सकता हूँ। तो देखिए सिवाय अलावा के जगह बट का प्रयोग करते हैं। आई कैन गो एनीवेयर बट योर होम, ठीक। दूसरा मैं कुछ भी कर सकता हूँ सिवाय तुम्हें पीटने के, ठीक है। तो आई कैन डू एनीथिंग बट बीट यू। अब देखते हैं हम फॉर, एज या बिकॉज और सिंस का प्रयोग, जो क्योंकि और चूंकि सेंस में प्रयोग होते हैं, ठीक है। लेकिन आपके मन में विचार चल रहा होगा कि फॉर ये एक तो प्रोपोजिशन है, और तो ये यह कंजक्शन में कैसे यूज होता है। तो जी हाँ, कुछ प्रीपोजिशन भी हैं जो कंजक्शन में प्रयोग किए जाते हैं। तो चलिए हम इसके कुछ एग्जाम्पल बताते हैं। तो पहले मैं आपको बताऊंगा फॉर कब कहाँ पे प्रयोग करते हैं, एज का, बिकॉज और सिंस का। तो देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, किसी वाक्य में क्योंकि या चूंकि के लिए फॉर या तो एज या तो बिकॉज और सिंस में से किसी एक का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। चाहे फॉर का, चाहे एज का, चाहे बिकॉज का, चाहे सिंस का, किसी में से एक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो बिकॉज का कहाँ प्रयोग करते हैं? बिकॉज का मिडिल यानी बीच में जब हो तो वहाँ हम बिकॉज का प्रयोग करते हैं। सिंस का यानी बिगनिंग, शुरुआत में हम सिंस का प्रयोग करते हैं। और फॉर एज का बीच में और शुरुआत में। तो हम ये एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। चलिए तो देखिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया है, और सिंस, एज, फॉर
यानी तीनों का यूज किया है। देखिए, चूंकि मैं बीमार था इसलिए मैं नहीं आया। तो देखिए, सिंस का प्रयोग मैंने बताया ही है कि शुरुआत में करते हैं। तो सिंस आई वॉज अनवेल सो आई डिड नॉट कम, ठीक है। फिर दूसरा है एज आई वॉज अनवेल सो आई डिड नॉट कम। तो मैंने बताया है कि एज और सिंस का प्रयोग शुरुआत में करते हैं यानी स्टार्टिंग में। और तीसरा है फॉर आई वॉज अनवेल सो आई डिड नॉट कम, ठीक। तो देखिए, सिंस का प्रयोग शुरुआत में किया जाता है, एज फॉर का प्रयोग शुरुआत में या तो बीच में करते हैं। तो देखिए, एज का प्रयोग शुरू में भी कर सकते हैं और बीच में भी कर सकते हैं। फॉर का शुरू में भी प्रयोग कर सकते हैं और बीच में प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, जितने भी मैंने ये 38 कंसेप्ट बताया है, तो आप इसी प्रकार प्रयोग करिए और बनाने की कोशिश करिए, बनाइए। यदि मैं सभी का एग्जाम्पल बताता हूं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।